Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 6, life process. In previous video we had completed about human digestive system and today we will start part number 4, mechanism of digestion. हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम में किस किस पार्ट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन किस एंजाइम्स के थ्रू होता है. तो देखेंगे स्टूडेंट, लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम इस टेबल को देखेंगे. ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं. सो हम स्टार्ट करेंगे माउथ से. तो माउथ में स्टूडेंट सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि सलाइवरी एमाइलेज और वी कैन से टाइलिन एंजाइम सीक्रिएट करती हैं. ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रिएट करती हैं? सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम. ठीक है, ये दोनों ही एक ही एंजाइम के नेम है. ठीक है, ये एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. मींस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है. तो ये स्टार्च को माल्टोज शुगर में डाइजेस्ट करेगा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल सी स्टमक. सेकंड पार्ट कौन सा है? स्टमक. इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है. माउथ से फूड इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंच जाएगा. स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और वो पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम को सीक्रिएट करती हैं. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रिएट करती हैं पेप्सिन एंजाइम और इन्फेंट में रेनिन एंजाइम. ठीक है, तो हम एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं अभी. पेप्सिन एंजाइम सीक्रिएट होगा जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा. सो इट विल डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड अमीनो एसिड्स. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज पेंक्रियास. पेंक्रियास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है. इससे पेंक्रियाटिक जूस सीक्रिएट होगा. पेंक्रियाटिक ग्लैंड होगी इसके अंदर जो पेंक्रियाटिक जूस सीक्रिएट करेंगी जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन और फैट का डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो देखेंगे पेंक्रियाटिक ग्लैंड सीक्रिएट करती हैं ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज. ये सभी एंजाइम इस पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा फर्दर पेप्टोन्स में. स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था मगर कंप्लीट नहीं हुआ था, पार्शियल डाइजेशन हुआ था. तो पैंक्रियाटिक जूस के हेल्प से प्रोटीन का फर्दर डाइजेशन होगा. लेकिन ये होगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में. पैंक्रियाटिक जूस कहाँ जाके मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टोन्स में थ्रू ट्रिप्सिन एंजाइम. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम है ये पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं डिफरेंट एमिनो एसिड्स के बीच में. एमिनो एसिड सबसे सिंपल फॉर्म होती है प्रोटीन की, तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं. तो उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा ये और क्या बनाएगा? एमिनो एसिड्स. इसी तरह जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है, देखिए सलाइवरी एमाइलेज भी स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था, वैसे ही पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी क्या करेगा? स्टार्च को फर्दर शुगर में डाइजेस्ट करेगा, यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. एंड नेक्स्ट इज लाइपेज एंजाइम जो कि फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देंगे लिवर भी एक एक्सेसरी ग्लैंड है. तो लिवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इससे बाइल जूस सीक्रिएट होता है. ठीक है, तो इट विल सीक्रिएट बाइल जूस जिसमें क्या प्रेजेंट है? बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है. ये बाइल सॉल्ट जो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. मीन्स उसका इमल्सिफिकेशन करता है. तो ये फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? इमल्सिफाइड फैट में. जब ये फैट इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा उसी के बाद इस पे लाइपेज एंजाइम रिएक्शन कर पाएगा और उस फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा. यानी जब तक लिवर पहले उसे इमल्सिफिकेशन नहीं करेगा फैट का, तब तक लाइपेज एंजाइम उस पर एक्ट नहीं कर सकता. तो ये जो दोनों हैं पेंक्रियाज और लिवर, ये अपना सीक्रेशन कहाँ डालते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन और फैट का बहुत ज़्यादा डाइजेशन हो गया है थ्रू पैंक्रियाटिक जूस और थ्रू बाइल जूस. ठीक है, इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी प्रेजेंट है उसकी वॉल में जो कि इंटेस्टाइनल जूस सीक्रिएट करेगी विच कंटेन अमीनो पेप्टाइडेज, माल्टेज एंड लाइपेज. और इन एंजाइम्स के थ्रू जो कंप्लीट डाइजेशन है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का वो हो जाएगा. तो देखेंगे एमिनो पेप्टाइडेज पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में और यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. माल्टेज एंजाइम जो माल्टोज शुगर यहाँ पे बन गई थी उस माल्टोज शुगर को और भी सिंपल फॉर्म यानी कि ग्लूकोज, सबसे सिंपल फॉर्म है ये कार्बोहाइड्रेट की, उसमें कन्वर्ट कर देगा. यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी यहाँ कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट है लाइपेज एंजाइम. जो भी फैट पूरी तरह अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ था उस फैट को भी ये लाइपेज एंजाइम फर्दर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा. यानी कि हमारा प्रोटीन, हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का डाइजेशन इस इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों जूस है ये कहाँ मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन भी कहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने देखा था स्टूडेंट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन कुछ स्टेप्स में होता है, और ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो ये भी अपने 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड को इनटेक करना। तो फूड का इनटेक होता है माउथ के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू। सो इट टेक्स प्लेस इन माउथ। ठीक है, तो माउथ हमारी एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म से न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो डाइजेशन हमने देखा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्टेड इनसाइड माउथ। सबसे हमने पहले देखा कि माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन होता है थ्रू सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो ये स्टार्च को किस में बदलता है, शुगर। कौन सी शुगर, माल्टोज शुगर। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी, पॉलीसेकेराइड था, जबकि माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, मीन्स ये अपनी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स बाय पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम इन स्टमक। तो पेप्सिन और रेनिन के थ्रू स्टमक में प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्टोन्स में, यानी प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस बाय बाइल जूस प्रोड्यूस इन लिवर। लिवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है उससे क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, मीन्स लार्ज ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं ताकि लाइपेज एंजाइम उन पे रिएक्ट कर सके। ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट बाय लाइपेज, और उसके बाद जो लाइपेज एंजाइम है जो कि हमारे पैंक्रियाटिक जूस में भी है और इंटेस्टाइनल जूस में भी है, उसके थ्रू इस फैट का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ओके स्टूडेंट, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन बाय ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। हमने देखा पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड बाय एमिनोपेप्टाइडेज, फैट बाय लाइपेज एंड माल्टोज बाय माल्टेज एंजाइम। फाइनल डाइजेशन इन एंजाइम्स के थ्रू हो जाएगा। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, और जो एमिनोपेप्टाइडेज है वो प्रोटीन को सबसे सिंपल फॉर्म एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि पूरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका डाइजेशन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस, ये सभी एंजाइम किस में प्रेजेंट है, हमारे इंटेस्टाइनल जूस में। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। अब इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। उसके लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये जो विलाई होते हैं इस तरह के होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ क्लब शेप विलाई भी होते हैं, तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का यहाँ हो जाता है। फूड इनसे डाइजेस्ट होकर के जो इसके नीचे जो ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है डेंस, वहाँ पे जाकर के ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में फिर ट्रांसपोर्ट होगा। ओके स्टूडेंट, विलाइज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो विलाई के पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं बहुत ज़्यादा जो जिससे में ब्लड फिल है और उस ब्लड में ये एब्जॉर्ब फूड मिक्स होगा और बॉडी की सभी सेल्स तक ये पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है उस एब्जॉर्ब फूड को यूज़ करके नए जो प्रोडक्ट हैं प्रोटीन्स वगैरह इनको सिंथेसाइज करना। सो एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो भी एब्जॉर्ब फूड है उसका यूटिलाइजेशन होना बॉडी में, उससे एनर्जी जनरेट करना, न्यू टिश्यू को फॉर्म करना, रिपेयरिंग का काम करना या प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ये सभी किस में आता है, एसिमिलेशन। एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, इजेशन। इजेशन मीन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू और फिर एनएस की ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड egestion. So undigested food stored in rectum and removed by
एनस, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है रेक्टम, वहाँ पे ये फूड स्टोर रहता है और जब फुल हो जाता है तो ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हम इसे समराइज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया सबसे पहले डिफरेंट एंजाइम्स को। तो हमने देखा माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम को सीक्रेट करेगी जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। दैन वी डिस्कस स्टमक। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करती है विद डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, मीन्स स्टमक के अंदर प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। दैन वी डिस्कस अबाउट पैंक्रियास। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है जिसके अंदर ट्रिप्सिन, एमिनोपेप्टाइडेज, लाइपेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज ये एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइपेज एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है, जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दैन वी डिस्कस लिवर। लिवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करती है। बाइल जूस का फंक्शन है कि जो फैट की जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होती हैं उनको स्मॉल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना और उसी के बाद इसमें लाइपेज एंजाइम का एक्शन होता है, यानी ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। तो जो पैंक्रियाज और लिवर है अपना सीक्रिएशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डालती हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिसाइड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन हैव इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो भी इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है जो फाइनल डाइजेशन को कंप्लीट करता है। तो फाइनल डाइजेशन के लिए यहाँ पे माल्टेज एंजाइम होता है जो माल्टोज को शुगर में कन्वर्ट करेगा, लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा और जो एमिनोपेप्टाइडेज है वो प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन कंप्लीट करके उसे एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह का प्रोसेस ये होता है। दैन वी डिस्कस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो हमने स्टेप देखे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के, फर्स्ट स्टेप इंजेशन जिसमें माउथ के थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं। सेकंड स्टेप डाइजेशन जिसमें हमने देखा डिफरेंट एंजाइम्स जो भी हमने अभी टेबल में डिस्कस किए वो फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो स्टार्च है पहले टाइलिन एंजाइम के थ्रू शुगर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद माल्टेज एंजाइम के थ्रू वो माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमने देखा जो प्रोटीन है पहले वो स्टमक में उसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ पेप्सिन एंजाइम से, वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जो पैंक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है उसमें जो एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन, एमिनोपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उनके थ्रू वो अपनी सबसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और जो फैटी एसिड है वो लाइपेज के थ्रू कन्वर्ट हो गया फैट से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ओके स्टूडेंट, दैन वी डिस्कस थर्ड स्टेप दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ विलाई होते हैं जो कि रिचली ब्लड वेसल से सप्लाई होते हैं। ये विलाई सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ मिक्स कर देते हैं, ब्लड में। ब्लड के थ्रू ये सभी सेल्स तक पहुंच जाता है। दैन वी डिस्कस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, इस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करके एनर्जी बनाई जाती है, न्यू टिश्यू बिल्डअप होते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लास्ट स्टेप इज इजेशन जिसमें हम अनडाइजेस्टेड फूड को पहले रेक्टम में स्टोर करते हैं और फिर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सभी पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। तब तक इसको लर्न करते रहेंगे। थैंक यू।